नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। सटीक और मरीजों पर केंद्रित हेल्थ केयर की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए वॉक हार्ट हॉस्पिटल नागपुर ने मीसो रोबोटिक सिस्टम के साथ अपना कॉम्प्रिहेंसिव एडवांस रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट प्रोग्राम शुरू किया है। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी को ज़्यादा सटीक, सुरक्षित और कम दर्दनाक बनाती है। ये गंभीर घुटने के अर्थराइट्स और जोड़ों के खराब होने से पीड़ित मरीजों को तेजी से ठीक होने और उनके चलने की क्षमता में सुधार करने में मदद करता है। हर सर्जरी मरीज की अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से डिटेल्ड मेडिकल जांच, डिजिटल इमेजिंग और रोबोटिक प्लानिंग के जरिए की जाती है। सर्जरी के बाद जल्दी चलने फिरने, दर्द कंट्रोल और जल्दी ठीक होने के लिए प्लान की गई फिजियोथेरेपी पर खास ध्यान दिया गया है। अलग अलग फिजियोथेरेपी सेशन मरीजों की ताकत, बैलेंस और चलने की क्षमता को बेहतर बनाते हैं, जिससे वे जल्दी और कॉन्फिडेंस के साथ अपने रोज़ के काम कर पाते हैं। तो नागपुर में मतलब ये पहले बार ऐसा रोबोट हम लेके आए हैं और इसमें खासियत ये है कि इसका प्री प्लानिंग हो रहा है। मतलब बाकी रोबोट्स में ये पेशेंट को टेबल पे लिया जाता है और द रोबोट इज़ स्टार्टिंग सर्जरी लाइक इट इज़ इन अ कन्वेंशनल। यहाँ पे सीटी गाइडेड है, तो प्री प्लानिंग होता है। मतलब प्रिसिशन, सेफ्टी, it is not available anywhere in Vidarbha, the Meryl robot which is doing pre-planning. That is a big advantage for surgeons and for patients in terms of the quality of the outcome. And I think for Wockhardt, when we bring any technology, it is not because हमको एक और technology का tick mark करना है. It is because we want maximum patients to benefit from the technology. ये नहीं है कि हमारे पास 2-4 टेक्नोलॉजीज़ है तो ठीक है, मतलब, लेकिन पेशेंट को कैसे बेनिफिट होगा इसी को सोच के हमने मेरिल का रोबोट लिया है। So I think for us it's a very important milestone because for the first time I think in Nagpur and the region we will be able to do volumes of robotic surgeries where people will see the difference and experience the real difference between a robotic and a non-robotic, the way it is happening in metros. So I think it's a very important step, and I think when for us we have seen also in the past that when one institution brings in a technology or brings in a standard of care, all other institutions also over a period of time, 2 years, 3 years, 5 years, also raise their standard of care. And so it benefits the whole region as a whole, which is very heartening to know. We've seen that happen in Nagpur over the years. We've been here 20 years and we've seen how the care across has changed quite dramatically. जो रोबोटिक है उसके माध्यम से सर्जरी आपने किया है, उसके बारे में जानकारी दीजिए। जी, नॉर्मल नी रिप्लेसमेंट और रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में जो डिफरेंस है आज हमने आपको बताया। इससे प्रिसीजन पड़ेगा, पेशेंट का मूवमेंट जल्दी शुरू होगा, पेशेंट को हम जल्दी चला पाएंगे। इसमें पेशेंट की लॉन्गेटिविटी, मतलब जो नी रिप्लेसमेंट चलना चाहिए जितने साल, उससे ज़्यादा चलेगा। जी, कितना इसमें खर्चा आता है और पेशेंट कितने दिन में आपकी कवर होगी? पेशेंट में नॉर्मल नी रिप्लेसमेंट में लगभग 1.5 से 2.25 लाख रुपए खर्चा आता है और रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में लगभग 50,000 रुपीज़ जो डिस्पोजेबल हम यूज़ करते हैं, जो वन टाइम यूज़ होता है, उसके उसमें 50,000 खर्चा लगभग और बढ़ता है। रोबोटिक के माध्यम से अभी तक आपने कितने नी सर्जरीज की? रोबोटिक के माध्यम से ये रोबोट तो अभी जस्ट लॉन्च हुआ है, बट इसके पहले हमने रोबोटिक के माध्यम से लगभग 200 से 300 सर्जरी की है। जी, अभी ये टेक्नोलॉजी अभी तक नागपुर में अवेलेबल नहीं थी। पूरे इंडिया में लगभग 200 रोबोट है मेरिल कंपनी के, फुल्ली रोबोट, पर अभी तक अनफॉर्चुनेटली विदर्भ में ये पहले बार आया है, अभी तक नहीं था। तो इसका सबने एडवांटेज लेना चाहिए। आपको कोई भी सर्जरी अगर टेक्नोलॉजी से और बेहतर हो सकती है तो उसका अपना एडवांटेज लेना चाहिए। ये सभी इंश्योरेंस में भी कवर होता है और आपको उसके सिवा भी जो एक्सपेंसेस है हार्डली आपके 50,000 आपको ज़्यादा लग रहे हैं नॉर्मल सर्जरी से, बट उससे अगर आपको बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है, आपकी सर्जरी ज़्यादा दिन चल रही है, आपको तकलीफ कम हो रही है, हॉस्पिटल स्टे कम हो रहा है, तो इट इज़ ऑलवेज गुड।
नॉर्मल सर्जरी से और रोबोटिक सर्जरी से क्या डिफरेंस कितना आएगा अमाउंट वाइज? जी 50,000 रोबोटिक सर्जरी में हमको ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि मैंने जैसा बताया इसमें जो सेंसर्स यूज़ होते हैं, डिस्पोजेबल यूज़ होते हैं, वो हम बार बार नहीं यूज़ कर सकते, उससे इन्फेक्शन का रेट बढ़ेगा। तो हम एक पेशेंट को यूज़ करने के बाद उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, इसलिए लगभग 50,000 रुपीज़ आपका नॉर्मल सर्जरी से ज़्यादा इसमें लगता है। शुगर और जैसा बीपी जब पेशेंट को रहता है तो ऐसे में चैलेंजिंग किसके लिए आपका जो रिप्लेसमेंट का रहता है ऑपरेशन? शुगर, बीपी, थायराइड, ये चीज़ें अभी इतनी कॉमन होगी कि आई गेस हर घर में कोई ना किसी पेशेंट को ये चीज़ है। अगर ये चीज़ें कंट्रोल में है तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, अदरवाइज़ ये इलेक्टिव सर्जरी है, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, इमरजेंसी सर्जरी नहीं है। तो हम ये चीज़ें पहले कंट्रोल करते हैं, फिजिशियन को कंसल्ट करके ही फिर बाद में नी रिप्लेसमेंट प्लान करते हैं। बाय द वे यदि रोबोटिक में यदि